कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट से नंबर्स के बाद और साथ ही उनकी मार्जिन पर आउटलुक और एक ग्रोथ गाइडेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मिस्टर विकास गुप्ता हैं, एमडी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के। पहले तो कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, प्लास्टिक मोल्ड्स के लिए, और इनके प्रोडक्ट बिजनेस में कई तरह कमोडिटीज़ आती हैं, लाइक वॉशिंग मशीन आर्टिकल्स होते हैं, रूम एसीज, एयर कूलर्स, और की क्लाइंट्स जो कंपनी के हैं वो काफ़ी बड़े हैं। एलजी, वर्लपूल, वोल्टास, हेवल्स और कैरियर जैसे क्लाइंट्स है कंपनी जिनको केटर करती है। और कंपनी रेवेन्यू जो है वो एक अच्छे CAGR पर ग्रो कर रही है, लगभग 21% जो हमने पिछले 3 साल में देखा एज पर द ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। हमारे साथ मिस्टर गुप्ता हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। वेलकम टू ET नाउ स्वदेश, कॉर्पोरेट कनेक्शन में स्वागत है आपका। क्योंकि हमने नंबर्स देखे, आपसे बिजनेस गाइडेंस जरूर समझना चाहेंगे, और क्योंकि आगे है समर्स और समर ट्रेंड्स भी आपसे समझना चाहेंगे। आपके नंबर्स को हम जब गो थ्रू कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्जिन आपके इंप्रूव हुए हैं, और लगभग EBITDA मार्जिन आपके 7.8% रहे वर्सेस 6.3%। सो सबसे पहले तो, और आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात जो आपने दिया, अभी एट द मोमेंट आपका जो क्वार्टर गॉन बाय का रेवेन्यू रहा है वो लगभग 458 करोड़ है, लेकिन आपने गाइडेंस एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दिया है, नियरली मोर देन 3.5 टाइम्स आपने गाइडेंस दिया है, वो है 1800 करोड़ की, और मार्जिन आपने 7% के यहाँ पर गाइडेंस दी है। सो मेजरली आप क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कि किस बड़े ट्रिगर्स के बल पर आपको लगता है कि ये ग्रोथ गाइडेंस अचीव हो जाएगी? नमस्कार और धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। हमारा जो गाइडेंस थोड़ा सा सिर्फ करेक्ट करूंगा, हमने गाइडेंस को रिवाइज किया है। अब हमारा जो गाइडेंस है रेवेन्यू का FY23 के लिए 2000 करोड़ का है, और 2000 करोड़ के सेल्स टारगेट को हमने टारगेट लिया हुआ कि FY23 में हम लोग अचीव करेंगे। हमारे लिए जो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है, हमारा जो प्रोडक्ट बिजनेस है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हम लोगों ने अपने को प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस से डाइवर्सिफाई किया प्रोडक्ट बिजनेस में, और वहां पे हमने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। AC मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने एक बड़ा ग्रीनफील्ड प्लांट लगाया है अहमदनगर में, जिसके लिए हमने AC PLI की स्कीम में भी पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा वॉशिंग मशीन में हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। वॉशिंग मशीन में बिजनेस को काफी ग्रोथ मिल रही है हमारे को। एयर कूलर्स में हमारे को अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो जो प्रोडक्ट बिजनेस है हमारे लिए, वो एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है हमारे लिए, आने वाले समय में भी और करंटली भी। तो प्रोडक्ट मिक्स एक बड़ा रीजन है। ऑलराइट मिस्टर गुप्ता, हमने देखा क्योंकि आपके मार्जिन 7% से ज्यादा रहे हैं इस क्वार्टर में, और आपने एक गाइडेंस जो दिया है वो आपने 7%, एक सस्टेनेबल लेवल आपको यह लगता है क्या? ये आप आगे आने वाले समय के लिए इस ग्रोथ गाइडेंस को, मार्जिन की ही गाइडेंस की ट्रैजेक्टरी रखना चाहेंगे, यहाँ पर भी अपवर्ड रिविजन हो सकती है? हम लोग अभी थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलेंगे। जो EBITDA मार्जिन की गाइडेंस हमने 7% की दी है, तो 7 और 7.5% के बीच में ही हम EBITDA की गाइडेंस रखेंगे, जो इस फाइनेंशियल ईयर को जो क्लोज करेंगे तो उसके साथ। ऑलराइट, क्योंकि मिस्टर गुप्ता नाउ समर्स आर अहेड ऑफ अस, और हम ये समझते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि इन द सप्लाई चेन इंटायर सारे सप्लाई चेन के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं? आपके तो सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, चाहे हेवल्स हो, वर्लपूल हो, LG हो, आपको क्या डिमांड में सर्ज दिख रहा है? क्योंकि बात ऐसी भी हो रही है शायद एल नीनो इफेक्ट हो सकता है, मानसून थोड़े सबड्यूड हो सकते हैं, और समर फिर से स्कूचिंग समर हो सकती है। बेसिकली जो हम लोगों ने अपना AC का बिजनेस है, चूंकि अभी AC में ऑलरेडी पीक प्रोडक्शन चल रही है हमारे यहाँ पे, तो हमको जो ऑर्डर बुक है हमारे पास अगले 4-5-6 महीने की काफी स्ट्रांग है। सभी लोगों को आशा है कि जो गर्मियों का मौसम है, जो समर्स आएंगी, वो काफी सिवियर रहेंगी। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो रोल विच इज प्लेइंग इन दिस। तो हमारे को लग रहा है कि सेल का मोमेंटम अच्छा मेंटेन रहेगा आने वाले समय में। राइट, सेल्स का मोमेंटम अच्छा रहेगा। मिस्टर गुप्ता, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। विश यू लक कि आपने जो अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया, आप इसको अचीव करने में अग्रसर भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए, तो ये तो मैनेजमेंट का कहना था, उनकी जुबानी हमने सुनाई। अब हमारे साथ फंडामेंटल नजरिया देने के लिए रवि सिंह बने हुए हैं, उनसे समझते हैं कि वो इस कंपनी को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। रवि, गुड आफ्टरनून। हालांकि समर एक बड़ा रीजन रहेगा, और फिर से एक ट्रिगर तो है, फिर से इस बार आपको पता चल रहा है कि समर फिर से एक स्कूचिंग समर पड़ सकती है। मॉनसून को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है, शायद एल नीनो इफेक्ट आए।
सो उस केस में इनके प्रोडक्ट्स की तो डायरेक्टली डिमांड होगी ही, और मार्जिन कंपनी लगातार काम कर रही है, अपने मार्जिन इंप्रूव कर रही है, और रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने अपवर्ड पहले 1800 दी थी और अब आज कंपनी बोल रही है कि नहीं हम 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं ऑन ऑल द पैरामीटर्स? देखिए प्रियंका जी, गर्मियों से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से राहत जरूर मिलेगी। और आपने मैनेजमेंट से ये क्लियर इंडिकेशन निकाल लिया है, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये क्लियर है कि अभी जो टारगेट है वो 1450 है, सबसे पहली बात है। और रही बात अब कंपनी के पूरे प्रोडक्ट लाइन को अगर देखते हैं, तो जिस तरीके से आपने पूछा, देखिए इससे क्लियर आइडिया एक लग जाता है कि मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट है। भले एक साल में इस स्टॉक ने 100% का रिटर्न दिया हो, लेकिन अभी भी फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग इसलिए क्योंकि जो हमारे पास जो हम इक्विपमेंट्स डेली यूज में लेते हैं, उसकी बैकबोन को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो पीसीबी की डिमांड है, या फिर चाहे वो वाटर प्यूरिफायर में हो, एसी में हो, टीवी में हो, इन सभी की डिमांड अभी यहाँ पर निकलकर और देखने को मिलेगी। और इसी वजह से कंपनी भी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को भी मिल पाएंगे और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा पाएंगे। तो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिलहाल पोजीशन को अभी होल्ड करना चाहिए। टारगेट 1450। बिल्कुल। और आप देखें पिछले 6-8 महीने में स्टॉक डबल हो गए हैं यहाँ से। मई में लगभग 650 के पास ही लगभग 700 के पास ट्रेड कर रहा था, और अब 1300 के पास ट्रेड कर रहा है, और अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग दिख रहा है। 1450 का इमीडिएट टारगेट हमें रवि बता रहे हैं ऑन द फंडामेंटल्स, और जो स्टोरी जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिस बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व है कंपनी, फॉर श्योर आगे उनके लिए एलिमेंट्स जो होंगे समर रिलेटेड वो ग्रोथ ड्राइवर्स ही होंगे। डिमांड में बढ़ोतरी और बड़े बड़े पार्टनर्स के साथ टाइड अप हैं, तो ये सारी चीज़ें क्रूशल फिगर आउट करेंगे उनके लिए। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और ये इनिशियल फर्स्ट कट पे इनके टारगेट्स भी सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।